झारखंड कुशवाहा समाज अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सरकार से आवाज उठाते रहे हैं। इसी बीच सरकार से नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में कुशवाहा समाज जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो से झारखंड सरकार बनाने और जनहित के लाभ को लेकर हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। समाज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सरकार से आवाज उठाते आ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा उनके मांगों को पूरी नहीं करने को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रहे हैं। अभी आज हमारे साथ कुशवाहा महासमाज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो जी हैं। उनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दादा, क्या कुछ आप लोग की मांगे लगातार रही है जो कि आप लोग पहले भी आवाज उठाए हैं, लेकिन सरकार अभी तक आप लोग की मांग पूरी नहीं की है? झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कुशवाहा समाज का एक रैली हम लोग किए थे और रैली करने के बाद में अपना जो शक्ति प्रदर्शन करने के हिसाब से लोगों की उपस्थिति हुआ था। हम लोग कहे थे कि कुशवाहा समाज को जनसंख्यात्मक भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में दीजिए और हम लोग किसी के साथ में अन्याय ना हो और हम लोग को भी साथ अन्याय ना हो, इस तरह की व्यवस्था यहाँ बनना चाहिए। और हम लोग अलग राज्य की लड़ाई में भी हम लोग रहे तो हम लोग कहे कि झारखंड में शोषण विहीन समता मूलक समाज का निर्माण कीजिए ताकि किसी समाज के साथ कोई अन्याय नहीं हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए और हम लोग के साथ भी अन्याय ना हो, इस तरह की व्यवस्था हो। इसी में हम लोग का एक मुख्य मांग है कि हम लोग का कुशवाहा जाति को पिछड़ी जाति के एनेक्चर 1 में शामिल करना, दूसरा पिछड़ी जाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना और तीसरा विकास का आधार कृषि को बनाना और कृषि आधारित विकास की परिकल्पना को साकार करना और चौथा है कि कुशवाहा समाज को प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना। लोगों का आय वृद्धि का जो योजना चलना चाहिए था, कोई आय वृद्धि का कोई है ही नहीं। इसलिए आज देखिए कि जल जंगल जमीन की खाली लूटे हो रहा है। इधर माइनिंग का लूट हो रहा है तो जंगल काटा जा रहा है, तो उधर मानव तस्करी भी चल रहा है। मतलब यह सर्वनाक स्थिति बना हुआ है। ओबीसी का मांग आप लोग लगातार करते रहे कि ओबीसी आरक्षण मिले, लेकिन इस पर आपके अलावा और भी कई संगठन जो हैं इस मांग को लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही है। क्या सरकार की मानसिकता? देखिए, कहने के लिए तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जब 2011, 12, 13, 14 की स्पीच देख लीजिए, कहा कि हम ओबीसी का बेटा हैं, हम ओबीसी संवर्ग से हैं। कहे रघुवर दास भी मुख्यमंत्री कहे कि हम भी ओबीसी हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन भी जब सरकार आने से पहले कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन 6 माह के अंदर कर देंगे। कहने के लिए तो सब लोग कहता है कि हम ओबीसी हैं, लेकिन हम लोग विश्वनाथ प्रसाद जी को, जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्लियामेंट से पास करा के ओबीसी 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। लेकिन उसके बाद कोई आगे बढ़ करके उसको इम्प्लीमेंट करने के दिशा में जो नीचे स्तर से लेकर चाहे हायर एजुकेशन है, डिफेंस है, जुडिशरी है और भी क्षेत्रों में जहाँ आज तक भी पार्लियामेंट से पास हो गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में आज भी आरक्षण नहीं मिलता है। आपके अनुसार से क्या लगता है आखिर समस्या कहाँ पे आ रही है? सरकार को जो भी वादा करती है चुनावी दौर पे कि हम आएंगे सत्ता पे तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उठा के लाएंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, क्या लगता है क्या समस्या आ रही होगी? सरकार को कोई समस्या की बात नहीं है। समस्या सबसे बड़ा है कि राजनेताओं का काम करने की मानसिकता। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि बीपी सिंह एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे तो उनको मौका मिला, उन्होंने घोषणा कर दिया और उसके बाद पास भी करा दिया, लागू भी करा दिया। उसी तरीका से जब उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी बोले कि ओबीसी हैं, हम ओबीसी के लिए करेंगे, रघुवर दास बोले थे हम ओबीसी हैं करेंगे, तो करने से क्या रोका था? आपका तो मेजोरिटी था, अभी मेजोरिटी है। देखिए 2019 में जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने हमारा कई लोकसभा में लगभग 3 लोकसभा में 4 लाख लगभग उस मतदाता है। उसके बाद कई 2 ऐसा 3-4 हमारा ऐसा लोकसभा है जहाँ 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख से सब ऊपर मतदाता है। आप सोचिए कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला, इतना बड़ा मतदाता वाला को सोचिए कि कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं दिया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति हुआ है। इससे हम लोग मानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल हम लोग के साथ में बहुत अन्याय कर रहा है। हमारा जो जनसंख्यात्मक भागीदारी है उसको अक्षर से पालन तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक थोड़ा भी होता है कि चलिए ठीक है, इतना बड़ा आबादी है तो थोड़ा भी इनको एक कुछ अनुपात में भी दे दें, उतना भी माया ममता इन लोग में नहीं है कि कुशवाहा समाज के साथ में एकदम घोर अन्याय कर रहा है। इसीलिए इस बार हम लोग तय किए हैं कि अगर टिकट नहीं देगा तो हम लोग प्रत्येक जगह कुशवाहा समाज का हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम लोग अपील करेंगे कि पार्टी हितों को तिलांजलि दे दीजिए और जाति हित में निर्णय लीजिए, ताकि हम लोग अपना जाति के लोग भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और हमारे वोट से जो लोग जीत के राज कर रहा है उसको भी करार तमाचा लगेगा। आपने कृषि का आधार बनाया है,
जो भी सरकार झारखंड राज्य का गठन जब से हुआ उस समय से कई प्रकार की सरकार आए, कई सरकार आए, सभी ने आधार बनाया कि कृषि के क्षेत्र में हम बेहतर काम करेंगे, किसानों को बेहतर लाभ पहुंचाएंगे। जनता पर किसे देखिए कहने से नहीं होगा। देखिए कृषि के क्षेत्र में आप सबसे पहले किसान के खेत तक पानी कैसे जाए और कृषि उत्पाद जो होता है उसका कैसे हम उचित मूल्य दिलाएं, कैसे बाजार व्यवस्था करें। तो ये ना तो किसान के खेत तक कैसे पानी जाए उसका कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बिहार राज्य था तो भालको करके था, जो यहाँ सब जानता है कि पठारी इलाका है, पानी नीचे क्षेत्र से खेतों तक पहुंचाने की एक व्यवस्था था। झारखंड राज्य बनने के बाद उसका नामकरण हुआ झालको। आज झालको का भट्टा बैठा हुआ है। तो किसान के खेत में अगर पानी नहीं पहुंचेगा किसान खेती कार्य कैसे करेगा? पानी का व्यवस्था नहीं है। दूसरा, किसान किसी तरह से अगर खेती कर भी लिया तो बाजार का व्यवस्था नहीं। तो अगर मान लीजिए कि बाजार की व्यवस्था अगर आप नहीं है तो उसका कृषि उत्पादन को उचित मूल्य दिलाने का व्यवस्था आपको करना चाहिए, जिससे कि किसान का बहुत ओवर हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो प्रोडक्शन हो गया तो आप कोल्ड स्टोरेज बनाइए, प्रोसेसिंग यूनिट बनाइए, सीड प्रोडक्शन यूनिट बनाइए। तो इस तरह से व्यवहारिक रूप से एक भी कहीं पर कोई चीज दिखता है? भाषण से कहने से राशन नहीं मिलता है। आप राशन के लिए जब चावल लाइए, दाल लाइए, ईंधन लाइए और जला करके लोगों को तब पहुंचा दीजिए, तब लगेगा कि हाँ राशन मिल रहा है, खा रहा है। लेकिन यहाँ तो क्या है, सब भाषणे में है कि हम कृषि का विकास कर दे रहे हैं, 2000 रुपया किसान के अकाउंट में डाल दे रहे हैं। इस सबसे किसानों का विकास संभव नहीं है। आप पर विश्वास कैसे करेगी जनता? जनता विश्वास इसलिए करेगी कि हम लोग अब जिसको अगर समझ होगा और हम लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई किस रास्ता से यहाँ लूट खसोट नहीं हो सकता है, किस तरह से सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, जीवन खुशहाल हो सकता है। इस तरह का बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर उनको समझ में आ जाए कि हाँ इस रास्ता से हम लोग खुशहाली की ओर जा सकते हैं। भारत सोने की चिड़िया तब कहलाती थी जब उस समय 100% हम लोग कृषि आधारित हम लोग का पूरा उपज था। आप देखिएगा 90 के दशक में जब पूरा वर्ल्ड में आपका मंदी का दौर चला था तो भारत में मंदी का असर नहीं पड़ा था। इसलिए नहीं पड़ा था कि आज भी 70 से लेकर 80% लोग यहाँ कृषि आधारित आजीविका है। तो क्या होता है कि खेत से धान भी आ गया, चावल भी हो जाता है घर में, तो असर नहीं हुआ। लेकिन बाकी आपका यूरोपियन कंट्री, अमेरिका हो चाहे और जगह में मंदी का असर इसलिए हुआ था कि चूंकि वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था नहीं, फैक्ट्री में उत्पादित माल बिक नहीं रहा था, तो लोग खाएगा कहाँ से, पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं हुआ। हमारा श्रम शक्ति आज भी खेतों में ज्यादा है। तो उस श्रम शक्ति का अगर सही तरीका से हम लोग व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से आम जनता के हित में होगा। और आम जनता के हित में जो है, अगर जनता समझ जाएगी तो फिर साथ देगी, तो सत्ता व्यवस्था में परिवर्तन करने में किस तरह से हम लोग काम कर सकें, इसमें बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां की बड़े से बड़े श्रम शक्ति को भी हम लोग उसमें समायोजित कर सकते हैं। एक और दूसरा, पलायन भी रोक सकते हैं और विस्थापन भी रोक सकते हैं। हम लोग झारखंड की समस्या पलायन है, विस्थापन है, बहुत बड़ा समस्या है। तो इसको भी रोकना हम लोग का काम है। तो ये थे कुशवाहा महासभा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो जी, जिन्होंने तरह तरह की बातें बताई कि किसानों को लेकर बेहतर प्रयास रहेगी। अगर यदि हम राज्य की जनता हमें सरकार के रूप में चुनती है तो हम बेहतर काम करेंगे। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कितना बेहतर हो सकता है, कितना क्या, क्योंकि कई प्रकार के सरकार यहाँ पे आए, कई सरकारें बनी, लेकिन सभी ने राज्य की जनता को लुभावने देकर ही रहे और कृषि के नाम पर लूटने का काम किए। लेकिन ये समाज में यदि चुनावी जंग में लड़ती है और राज्य की जनता से उनके दिल जीतने का काम करती है, तो वो देखने वाली बात होगी कि कितना इनका प्रयास रहेगा। सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।